चलिए दोस्तों, आज जीडीपी के बारे में बात करते हैं। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का साइज आप कैसे पता लगाओगे? कैसे पता चलेगा कि कंट्री ग्रो कर रही है कि नहीं? क्या आप भी देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं? दोस्तों, आप कुछ भी खरीदिए या बेचिए, सुबह किसी दुकान से चाय पीने से लेकर रात का डिनर किसी महंगे रेस्टोरेंट में करने तक, सब्जी वाले, राशन वाले या कोई बड़ा व्यापारी हो, सभी लोग देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए जीडीपी के मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में किसी भी कंट्री में सारी गुड्स एंड सर्विसेज का कम्युलेटिव मेजरमेंट होता है जीडीपी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पैसे का कैलकुलेशन करता है। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया का जीडीपी है 3.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और इसीलिए भारत वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस का कुल जीडीपी है 32.68 ट्रिलियन डॉलर्स एंड यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आखिर ये नंबर्स कहां से आते हैं और कौन तय करता है किसी भी कंट्री का जीडीपी? वेल, आप किसी भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो और इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज जीडीपी। चलिए इन सारे टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। कंजम्पशन यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये वो पैसा है जो आप स्पेंड करते हो किसी भी गुड्स खरीदने में, जैसे कि चाय, या फिर किसी भी सर्विस के लिए, जैसे कि हेयर कट। किसी भी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएसए, यूके, इन सारे कंट्रीज में कंज्यूमर स्पेंडिंग मेक्स अबाउट 50% ऑफ देयर जीडीपी। दूसरा टर्म जीडीपी कैलकुलेशन का है इन्वेस्टमेंट्स। ये वो पैसा है जो बिजनेसेस लगाती हैं ऑन लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ये वो भी पैसा होता है जो एक आम आदमी लगाता है ऑन स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। किसी भी रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट में फॉल दिखाई देता है क्योंकि ये वो टाइम रहता है जब बिजनेसेस ऑब्वियसली पैसे की बचत करना चाहती हैं। ओके, अब बारी आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट खर्चा करती है ऑन थिंग्स लाइक स्कूल, डिफेंस, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ये बहुत ज्यादा वेरी करती है कंट्री टू कंट्री एंड डिपेंड करती है गवर्नमेंट के नजरिए के ऊपर ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 56 to 60% के आसपास, वहीं यूके की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 40% के आसपास एंड इंडिया की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 16% के आसपास। लास्ट पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसका नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में रहता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजों में जैसे शुगर, डायमंड, ये सारी चीजों में इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का नेट एक्सपोर्ट कभी कभी नेगेटिव में भी रहता है। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हर कंट्री का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स निकालती हैं एंड देन उन कंट्रीज का जीडीपी कैलकुलेट करती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जीडीपी पता लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। हमें पता लगाना होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी पर ईयर कितना जीडीपी इंक्रीज हुआ है या कितना जीडीपी में चेंज आया है। जनरली अगर एक हेल्दी इकोनॉमी है तो वहां की जीडीपी एक्सपैंड होगी और अगर इकोनॉमी खराब है तो वहां की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। किसी भी कंट्री में अगर एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी 2 क्वार्टर में लगातार उसकी जीडीपी अगर नेगेटिव रही तो उस कंट्री में रिसेशन चल रहा है। लेकिन जीडीपी हमेशा किसी भी कंट्री का ट्रू पिक्चर शो नहीं करती। क्रिटिक्स और एनालिस्ट का ये कहना है कि जीडीपी हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंड डिजिटल इकोनॉमी को छोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पॉटिफाई की बात करेंगे तो आप 200 से 300 रुपए देकर हजारों गाने सुन सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में आपको कैसेट्स लेना पड़ता था। हर कैसेट का कुछ प्राइस होता जो कि कंज्यूमर स्पेंडिंग होती, इन टर्न जीडीपी के इक्वेशन को इफेक्ट करता। लेकिन सिंस अभी के टाइम पे ये डिजिटल इकोनॉमी है तो जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीडीपी इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेल बीइंग को भी मेजर नहीं करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर
कोई कंट्री रिच एंड प्रॉस्परस है अकॉर्डिंग टू जीडीपी, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो वेल्थ है वो अनइवनली डिवाइडेड होगा उस कंट्री में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट जीडीपी के ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट किए हैं कई गवर्नमेंट्स को एंड इंटरनेशनल काउंसिल्स को, लेकिन कोई भी मेजर अभी तक इन इफेक्ट नहीं लाया गया है। दोस्तों, आज के समय में जीडीपी से ही किसी भी कंट्री की वैल्यूएशन तय होती है। यही वो इंडेक्स है जो आपको बताएगा कि एक कंट्री कितनी इकोनॉमिकली ग्रोन है, और इसीलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है।